अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बिरयानी बनाना सिखाऊंगा, आलूओं की बिरयानी। चिकन वाली तो आपने देखी है, इंशाल्लाह किसी दिन चिकन वाली भी बनाऊंगा। काबली पुलाव बनाकर सिखाऊंगा आपको कैसे बनाई जाती है आसान तरीके से, और कम मसालों से कितनी ज़बरदस्त जो है ना आलू वाली बिरयानी बनती है, वो मैं आज इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। कैसे बनती है, कौन कौन से मसाले जा जाते हैं, तरीक़ाकार क्या होता है, वो सारी इंशाल्लाह मैं आपको हाँ जी सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं कैसे मतलब है कि ये आलू वाली बिरयानी बनती है। बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालता हूँ, ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ आलूओं को जो है ना वो मैंने कलर लगा के रखे थे और वो आलू जो है ना कलरफुल हो गए हैं। अब इनको फ्राई करते हैं इसमें, ताकि आलू जो हैं बिल्कुल अपने कलर जो मेंटेन करें। तो ये आलू डाल देते हैं बीच में। आज बनाएंगे हैदराबादी स्टाइल की आलू बिरयानी, जैसे हैदराबाद में बनती है बस वो स्टाइल बनाएंगे आज हैदराबादी। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले आलूओं को कलर लगाते हैं और इसको ऑयल के अंदर फ्राई कर लेते हैं। तो मैं भी फ्राई करता हूँ। आप भी अगर चाहते हैं कि बिरयानी में जो आलू आपके कलरफुल आएँ, तो आपने इसको ज़रदा रंग लगा के इस तरह फ्राई कर लेना, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह आलू हमारे फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है। अच्छा, फ्राई करने का ना दो रीज़न होती हैं इसकी। एक तो जो इसके ऊपर जो मैंने फूड कलर लगाया, ज़रदा रंग लगाया है, वो इसके ऊपर जब हम फ्राई करते हैं तो बिल्कुल पक्का हो जाता है, उतरता नहीं पानी के अंदर। और दूसरा जो है कि जब आप मसाला तैयार करेंगे तो मसाला इसके साथ चिपक जाएगा। मतलब ये नहीं होगा कि मसाला अलग होगा और आलू अलग होंगे, क्योंकि ये इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा आउटर साइड पर, और जिसकी वजह से इसका मसाला पकड़ लेता है। अगर मॉइस्चर आए आलू के अंदर तो वो मसाला पकड़ते नहीं है। तब मैं इसको उतार लेता हूँ। तो दूसरा जो है जिसमें बिरयानी बनाएंगे वो मैं बर्तन चढ़ा देता हूँ इसके ऊपर। बिरयानी बनाने के लिए अभी मैं तकरीबन आधे कप से ज़्यादा यानी पौना कप में इसके अंदर ऑयल डाल दूँगा। जब हम दम देंगे तो फिर भी मैं इसके ऊपर ऑयल डालूँगा, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा डाल रहा हूँ। तो ऑयल जब गर्म हो जाएगा अच्छी तरह, फिर इसके अंदर मैं प्याज डालूँगा ताकि प्याज गोल्डन फ्राई हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल हमारा गर्म हो गया। अभी मैं इसमें डालता हूँ प्याज चलेंगे। प्याज करता हूँ लाइट गोल्डन, बिल्कुल जलाने नहीं, लाइट गोल्डन करने। प्याज हमारे हल्के हल्के गोल्डन होने शुरू हो गए हैं। 2 प्याज मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के, मतलब इतने बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं थे, मतलब बड़े भी नहीं हम कह सकते बहुत बड़े हैं। प्याज़ों के मुख्तलिफ मतलब साइज़ होते हैं। वो मैंने 2 प्याज लिए थे, उसको लाइट गोल्डन करेंगे। तो आप देख लें, जो चावल मैंने लिए हैं 1 किलो बिरयानी हम बनाएंगे। 1 किलो चावल लिए हैं बासमती के, और आप सेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने बासमती के लिए। प्याज हमारे गोल्डन हो गए। अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगा। ये लहसुन अदरक का पेस्ट चलेगा इसके अंदर। इसके साथ भूनते हैं थोड़ी देर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन अदरक हमारा जो है ना अच्छी तरह उसकी बनाई कर ली। अभी हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को सॉफ्ट होने देते हैं। जब टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर दूसरे मसाला जात मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर हमारे अच्छी तरह जो है ना सॉफ्ट हो गए हैं, बड़ा अच्छा पेस्ट बन गया है। अभी हम डालते हैं इसमें मसाला। 1 चम्मच भर के जो है ना मैं सुर्ख मिर्च का डालूँगा, कुटी हुई नहीं बल्कि दूसरी मिर्च। 1 चम्मच भर के मैंने वो डाल दिया। 1 चम्मच में डालूँगा इसमें नमक का, और आधा चम्मच में डालूँगा हल्दी का, और 2 चम्मच में इसमें मसाला डाल दूँगा, और इसको करते हैं मिक्स। इसकी बुनाई करते हैं ताकि जो ऑयल है ये मसाला छोड़ दे, ऑयल हमारा ऊपर आ जाए और हमारा तैयार। फिर हम डालेंगे इसके अंदर आलू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला तैयार हो गया, अच्छी तरह बुनाई कर लिया। अभी हम डाल देंगे वो आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे। प्यारे से आलू चले गए इसके अंदर। आलू को करते हैं इसके साथ थोड़ा सा मिक्स। इसके अंदर चला जाएगा तकरीबन 200 ग्राम के करीब जो दही में डालूँगा इसके अंदर। इसको करते मिक्स। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, बहुत ही खूबसूरत, कलर भी बहुत अच्छा। तकरीबन 3 चम्मच के करीब जो है ना सब्ज़ धनिया चला जाएगा, और 1 चम्मच जो है ना वो इसके अंदर पुदीने का चल जाएगा फ्रेश। 4 मैंने छोटे साइज़ के जो लिए थे लेमन, उसको बारीक बारीक काट लिया। 3 सब्ज़ मिर्चें मिली थी, बहुत कड़वी हैं, वो इसके अंदर चले जाएंगी। 1.5 गिलास जो है ना पानी डालूँगा, और जब इसका 1 गिलास रह जाए या 1 गिलास से थोड़ा सा भी कम रह जाए तो फिर मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगा। तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल, ताकि आलू हमारे अच्छी तरह गल जाए। अभी मैं इसको ना
4-5 मिनट के लिए ढाँप कर पकाता हूँ ताकि आलू हमारे 60-70% तक जो है ना वो गल जाएँ। पहले भी आलू फ्राई किए थे, वो गल गए थे तकरीबन 20 से 30%, अभी 30-40% और हम गला देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आलू हमारे काफ़ी हद तक गल गए हैं और जो हमें जितना मसाला चाहिए था वो भी हमारा तैयार है। अभी मैं डालूँगा इसके अंदर चावलों को मैं नमक डालकर, ऑयल डालकर बॉयल कर लिया था तकरीबन 90%। अभी हम इसके अंदर डाल देंगे चावल, जो 10% रह गए या 15% रह गए वो अभी इसके दम में हमारे तैयार हो जाएंगे। बस आप इस तरह फैला दें इसको अच्छी तरह, और हम दे देते हैं इसको कलर, दे देते हैं इसको जगह जगह कलर दे देते हैं इसको। अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हो गए तो दम दिया था बिरयानी को। अभी देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबुएं बहुत अच्छी आ रही। चावल ही बिल्कुल अलग-अलग देखें आप, बहुत ही खूबसूरत। क्यों ना मैं प्लेट में निकाल कर आपको दिखाऊं। मैं प्लेट में निकालता हूं फिर आपको दिखाता हूं। बहुत ही खुशबूदार, जायका भी बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।